करोड़ हावरा में शुक्र अदा करिए तो थोड़ा है। क्यों? हालात हाजरा वेखिए, इन्नमल मुमिनूना इखवतुन हसना दे तहत साढ़े कई भाई ने जिन्होंने जुमे का दिन मिल तो जाता है मगर उहदी हाज़री और सादत नसीब नहीं होंदी, अल्लाह के घर दे विच आना नसीब नहीं होंदा। तो साहिब बुजुर्ग ये गल्लां फरमाते ने, ये जन्नत दियां क्यारियां ने, मस्जिदां अल्लाह का घर जन्नत के टुकड़े ने। जिहड़ा अज इस घर की कदर करदा है, इहदे अंदर आंदा है, इनू सजांदा है, इनू संवारदा है, इहदियां ज़रूरतां नू पूरा करदा है, तो वो अल्लाह ते तवक्कल अल्लाह पुख्ता रखे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत का सानू हकदार बनाए। और जिहड़ा अज इस घर की जन्नत के हिस्से की कदर नहीं करता, तो वो जन्नत के मुहल्लों की, जन्नत दियां नारां की, जन्नत के मेवे जात की, जन्नत के शहद की किवें उम्मीद ला के बैठा है जी। जिन्हें अज इस जन्नत की कदर नहीं की, उस जन्नत का ख्याल किवें रख के बैठा है। इसलाह करिए असीं अपने वीरां दी, अपनियां धीआं दी, अपनियां भैनां दी, अपनियां मावां दी, अपनियां बीवियां दी, अपने कुनबे दी सलाह करिए। जिहड़े बेनमाजी ने वो नमाजी बन जान, धीआं साडियां बैतुल मस्जिद नूं आबाद कर देन, वीर साडे अल्लाह दे घरां नूं आबाद करन। जिथे जिथे मुहल्ले दे अंदर रहिंदे हो, कोशिश करो जिथे जिथे नमाज का वक़्त हुंदा है, सब तो पहला काम नमाज है। बुजुर्ग फरमाते होंदे ने कि अक्सर अहबाब कुछ इहो जिहे ने, नमाजी 5 वक़्त दे ने, सुस्ती करते हैं, नमाज़ां लेट करके पढ़नियां। आप फरमाते होंदे ने वेले दी नमाज ते कवेले दियां टक्करां, ते नमाज वो ये जिहड़ी वक़्त दे नाल अदा कर दी जाए। और नबी मुहतरम इमामुल अंबिया हबीब किबरिया लजपाल करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नमाज बंदे दे गुनाह माफ़ फरमांदी। नमाज की वजह तो बंदे दे गुनाह झड़ते ने। हदीस पाके जिहड़ा फजर पढ़े जोर तक दे गुनाह खत्म हो जाते हैं, जोर तो असर, असर तो मगरब, मगरब तो इशा और इशा तो फजर। बल्कि इत्थों तक इमामुल अंबिया ने फरमाया जिहड़ा इशा की नमाज जमात ना पढ़ के सौंदा है तो रात के 12 बजे तक सज्जे खब्बे उन्हें पासे पलटे ने, उन्हें करवटां बदलनियां ने, तो अल्लाह फरिश्तियां नूं हुक्म देंदा, फरिश्तियो जी मौला, अल्लाह फरमांदा मेरे इस बंदे दे करवटां बदलन नूं भी इबादत दे अंदर लिख छो, करवटां बदलन नूं भी इबादत दे अंदर लिखो। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अगर बंदा सवेरे उठ के फजर की नमाज भी बाजमात पढ़े तो फिर सारी रात का सौना अल्लाह उहदा इबादत के अंदर लिख सकता है। मालिक कितना बेनियाज है, तू अपना राम कर रहे हैं, अल्लाह तेरे राम नूं इन्ना पसंद करता, कहता नहीं भावें राम ही कर रहा है तो सारा दिन का थकिया सी, मुशक्कत मेहनत की सी, हलाल कमाया सी, हलाल दे पिछे गया सी, इन्हें अपनी माँ की खिदमत वास्ते, बाप की खिदमत वास्ते, हमसाया के हकूक वास्ते कोशिश ते काविश की। यदि थकावट नूं भी अल्लाह तबारक व तआला फरमांदा नहीं फरिश्तो मैं रब हाँ, मैं अपने बंदे दे हर अमल नूं रायगा नहीं जान देना, इहदा सौना भी मैं इबादत के अंदर लिखना है। बल्कि एक हदीस पाक मैंने याद आ गई, इमामुल अंबिया ने फरमाया बंदा मुशक्कत करके मेहनत करके ते खाने के वक्त जो खाना खान लगता ना जी, एक उन्हें लुकमा रिज़्क़े हलाल चो तोड़िया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाल प्रैक्टिकल करके सहाबा नूं दस्सिया। सरकार ने फरमाया इंज उन्हें चुकिया, चुक के मुँह के करीब किया, करीब करके ते अपने इस लुकमे नूं अपने मुँह च डालन लगा सी, पता नहीं शैतान की कोई जद सी या किसी वजह तो उहदा हाथ थुड़ गया, वो लुकमा उहदे कोलों ज़मीन ते गिर गया या वो दस्तरखान ते दोबारा फिर गिरया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया उस बंदे ने उस लुकमे नूं दोबारा चुकया। अल्लाह फरमांदा फरिश्तियो जी मौला गवाह बन जाओ मैं इस बंदे के गुनाह माफ़ कर दिते। या अल्लाह वजह की है, ये बंदे के गुनाह किस अमल के जरिए माफ़ किए ने? अल्लाह फरमांदा कि मेरे इस बंदे ने मेहनत ते मुशक्कत के नाल लुकमा
अपने मुंह की तरफ लैके गया और इनू जरा दोबारा उठाना पै रहा है ना, इस दोबारा उठाने की वजह तो अल्लाह मैं मालिक ने सारे गुनाह माफ फरमा दिते। मालिक के बहाने लभदा है, कोशिश करिए वो करीब होने, असी कोशिश करिए मालिक के करीब होने की। जो बंदा अल्लाह के करीब होंदा ना जी, तो वो रहमत के दरवाजे खुल जाते हैं, वो करम के दरवाजे खुल जाते हैं। वो जिस अल्लाह ताला फरमांदा ना, मेरा बंदा जिंज का मैनू गुमान करता है उंज का मैनू पांदा है। कुरान पाक का फैसला है ना, बंदा जिंज का गुमान करे, जिस तरह का गुमान करे, अल्लाह फरमांदा कि मैनू उस गुमान के मुताबिक ही मिलना। तो फिर साडा गुमान भी वसी होना चाहिए, तवक्कल भी अल्लाह ते वसी होना चाहिए जी। लोगों के ये ना वेखो किसी की गड्डी है तो तुसी गड्डी उहदी देख के सड़ पुज जाओ, नहीं, अल्लाह ते तवक्कल रखो, मौला तू देने वाला है। यदि किसी नेकी की वजह तो किसी चंगे अमल तो इन्हू सवारी दी है ना, मौला तू ये उस अमल के सदके साढ़े ते भी कर्म फरमा, और यदि इस सवारी अल्लाह तो अपनी हिफाजत अंदर रख। मेरे हसद करने नाल, मेरे देखो ना जी सड़न के नाल फायदा वह होना है, नुकसान मेरा होना है जी। फायदा वह फिर भी हो जाना है, नुकसान मेरा हो जाना है। मेरिया नेकियां ट्रांसफर हो के तो उधर चलिया जाने, वो गुनाह मेरे वाले आ जाने। हदीसे पाके मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जेड़ा बंदा किसी की गिबत करे, चुगली करे, ठीक है, तो ओदियां नेकियां ज़ाया हो जांदियां ने, ते ओदे सवाब के अंदर अल्लाह इजाफा फरमा देंदा, ओदे गुनाह माफ़ हो गए उधर हो जाते। लिहाजा सानू बचना चाहिए। छोटे छोटे अमल जरूर ने, बज़ाहिर तो छोटे ने, मगर इन्हां दा अजर बड़ा वड्डा है। गिबत तो बचिए, चुगली तो बचिए, गुनाह तो बचिए, जना तो बचिए, हराम तो बचिए, सूद तो बचिए। कोशिश करिए जिन्होंने कामों च साडा मालिक राजी है उन्होंने कामों को अपनी जिंदगी के नाल अटैच कर लीए, तो जेडे काम अल्लाह और उसके रसूल की नाराज़गी के असबाब पैदा करते हैं उन्होंने कामों तो दूरी इख्तियार कर लीए। तो इंशाअल्लाह कोशिश करांगे तो मालिक अगे मदद फरमाएगा। इंशाअल्लाह कोशिश के नाल अल्लाह रब्बुल आलमीन तुहानू और मैनू अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं 20वें पारे के अंदरों सूरह कसस के अंदरों एक आयत का थोड़ा जिहा जुज़ तिलावत किया है। अल्लाह की बारगाह के अंदर दुआ है कि अल्लाह हक की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह सुन सुना के अमल की तौफीक अता फरमाए। अज का मौजूए सुखन है जिहड़ा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत तो हिजरत तक का सफ़र हो सकता है कि कोशिश करेंगे इस अगे टुरे, नहीं तो हिजरत तक इंशाअल्लाह कि आपने हिजरत जो फरमाई उतों तक का, और अगले जुमे इंशाअल्लाह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का हिजरत तो बाद का सफ़र, फिर आपने किस तरीके नमरूद का मुकाबला किया, किस तरीके वक्त गुजरिया, किंज किंज हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ज़िंदगी गुजारी, इंशाअल्लाह गुफ्तगू होएगी। तो अल्लाह तबारक व तआला दे जिन्ने भी नबी रसूल आए ने, अल्लाह ने उन्होंने इलम दे के भेजा जी। अल्लाह ने उन्होंने इलम अता किया है, अल्लाह ने इलम अता किया है। कोई नबी कोई रसूल ना किसी कॉलेज का ना किसी यूनिवर्सिटी का तालब इलम है, सिर्फ वो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह का तालब इलम है। वो अल्लाह का तलबगार सी, अल्लाह ने उन्होंने नवाजा है, उन्हें जो चाहे है अल्लाह ने उंज ही नवाज दिया है। और फिर अल्लाह का कोई नबी यहो जिहा नहीं, कोई रसूल भी यहो जिहा नहीं कि जिदे अमल दे हवाले दे नाल कोई उंगली उठा सके, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने पहले ही फरमा दिता कि मेरे तमाम नबी मासूम ने, गुनाहों तो मुबर्रा ने। गुनाह का तसव्वुर भी अल्लाह के नबियों की तरफ करना कुफर है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला ने जो पैदा करने का प्रोग्राम बनाया, तो उस वेले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वालदैन मिस्र के अंदर रहंदे सन, तो मिस्र का बादशाह फिरौन सी। मिस्र का बादशाह फिरौन सी, फिरौन बड़ा विगड़िया आया सी, ते यदी बादशाह के अंदर ही अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे कलीम नूं भेजण का प्रोग्राम बनाया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वालदे गिरामी का नाम सी इमरान, और आपकी वालदा का नाम सी आयज़ बीबी, और ये हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल के अंदरों सन। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के बेटे ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के बेटे ने, तो एक बेटे का नाम सी लावी। ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम दोनों भाई ने, तो ये
हज़रत लावी दी नस्ल के अंदरों ने, उन्होंने खानदान के अंदरों ने। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दी विलादत बासआदत जिहड़ी है वो मिस्र के अंदर हुई और आपने तो हिजरत की तो मदीन चले गए। वो हिजरत तो बाद में हुई, किस दौर में हुई, किस उम्र में हुई, तो इंशाअल्लाह जिक्र होएगा। इस दौरान जो अल्लाह के पैगंबर ने पैदा होना सी, अल्लाह ने उधरों प्रोग्राम बनाया तो इधरों नमरूद को ख्वाब आ गया। जिमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब आया, इधरों फिरौन को भी ख्वाब आया, नमरूद को ख्वाब आया ना। नमरूद ने वेख्या कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाले दे नाल वो इंज ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत के वक़्त, वलादत के टाइम के अंदर फिरौन को ख्वाब आया। की ख्वाब आया कि बैतुल मुकद्दस के अंदरों एक अग उठी है तो उन्हें सारे नमरूदियां को जला के खाक कर दिया। सारे फिरौनियां जला के, नमरूदियां नहीं फिरौनियां जला के खाक कर दिता, जल गए ने। बड़ा हैरान होया, बनी इसराइल के किसी बंदे को अग छूंदी भी नहीं, तो फिरौनी जारे ने सड़े जाते हैं। कहते वो वेला ख्वाब अजे ख्वाब के अंदर मुबतला है। तो बनी इसराइल कबीले के अंदरों, बनी इसराइल के मुहल्ले के अंदरों एक अजदहा सप निकलता है। वेला कि वो मेरे तख्त पर हमला करता है। बड़ा हैरान होया, ख्वाब च चौंक गया तो बड़ा परेशानी के नाल वक्त रात गुजरी, दिन होया तो कहन नजूमिया बुलाया, बुला के क्या भी मैनू ख्वाब आया है, यदी ताबीर दसो। ए ख्वाब आया मैनू यदी ताबीर दसो। उन्होंने कहा ताबीर ये आ कि बनी इसराइल के अंदर एक बच्चा पैदा होएगा जिदी वजह तो जेड़ा जवान होएगा तो तेरी सल्तनत के टुकड़े टुकड़े कर देगा, तेरी सल्तनत के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो फिरौन बड़ा हैरान होया, उन्हें 1000 सिपाही मंगवाए, उन्होंने अपने अंदाज नाल उन्होंने तरबियत की थी कि 1000 दाइयाँ मंगवा के कि बनी इसराइल के किसी घर बच्चा नहीं होना चाहिए। रिवायात में आना कि 70,000 बच्चे फिरौन के सिपाहियों ने जरा ना मारे, किने 70,000 बच्चे और 90,000 हमल जाया करवाए। जो ये सिलसिला चलता रहा तो कुबती कबीला ते फिरौनी कबीला कट्ठे हो के फिरौन दे कोल आए, कहन लगे कि किबला वक़्त सुनो गल अज इंज ही सिलसिला चलता रहा तो काम तो खराब हो जाएगा, बनी इसराइल तो खत्म हो जाएगी चंद दिनों के अंदर ही। तो साडा काम करने वास्ते बाद तो सानू तो बंदा ही कोई नहीं लभना, साडा काम कौन करेगा आगे। फिरौन कहने लगा गल तो तुहाडी भी ठीक है। फिर की कहता, सोच के सिपाहियों को हुक्मनामा नवा जारी किया भी 1 साल बच्चे मारे जाएंगे तो 1 साल बच्चे जिंदा रखे जाएंगे। 1 साल बच्चे मारे जाएंगे, 1 साल जिंदा रखे जाएंगे। तो जिस साल जिंदा रखने सन उस साल अल्लाह के प्यारे पैगंबर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम पैदा हुए। तो जिस साल बच्चे मारे जाने सन उस साल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। वक़्त करीब आ गया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा माजदा बच्चे को पैदा करने वाली सन, वक़्त करीब सी, दाई आ गई जिन्हें बच्चे को लैके ले जाना सी ते कतल होना सी। हुण अल्लाह तबारक व तआला का प्रोग्राम वेखो, अल्लाह तबारक व तआला का अपने बंदे को बचाने का तरीका वेखो। अल्लाह तबारक व तआला ने करम किया, फजल किया, उसकी रहमत हुई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा होए ना जिस वेले, तो वो जी दाई सी उन्हें मूसा अलैहिस्सलाम का चेहरा वेख्या तो फरेबता हो गया। इन्ना सोहना बच्चा जी, इन्ना सोहना बच्चा, नबी होवे तो फिर सोहना ना होवे, ये नबी होवे तो फिर सोहना ना होवे किवें हो सकता है। अल्लाह ने नबूवत ताज ही वजह पहना सन, नबी भी है तो सोहना। अल्लाह अकबर। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम
अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा जो किया ना आप जलवागर हो गए। हुण बीबी कहती है दाई जो ने चुक के सिपाहियों को देना सी, सिपाहियों ने सर तन तो जुदा करना सी, उन्हें की प्रोग्राम बनाया वो कहते हुण खुद कहती है वो दाई कहती है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दी वालिदा नूं बीबी इस बच्चे नूं मरन नहीं देना। अल्लाह अकबर। ओदे अंदर मोहब्बत पा दी दाई दे दिल के अंदर। वअलक़ैतु अलैका मुहब्बतम मिन्नी, अल्लाह फरमांदा ओने ओदे दिल विच मोहब्बत आपे नहीं सी हुई, मैं रब ने पाई सी। अल्लाह फरमांदा मैं रब ने पाई सी। वअलक़ैतु अलैका मुहब्बतम मिन्नी, मेरी तरफों मोहब्बत जड़ी सी आई सी। अल्लाह फरमा रहा है ते जिस वेले उन्हें मोहब्बत पैदा हुई ना तो प्रोग्राम बना दिया ने दोवें दाई ते मूसा अलैहिस्सलाम दी वालदा रल के की प्रोग्राम बनाइए। वो दाई ने सज्जे वेख्या ना तो ताज़ा एक बकरी का बच्चा जिबा होया सी। उन्हें कहा परेशान ना हो हुण हल मैं आपे कढ़ लेनी है। वो दाई ने खल उतार के बच्चे दे टुकड़े करके ना बकरी के बच्चे दे उन्होंने एक वड्डी सारी हांडी दे विच पाया, पा के ते बाहर सिपाही दरवाजे ते खड़े सी। उन्हें कहा वेखो जी मैं बच्चे नूं वढ टुक के लैके बाहर दफन करन चली ते है की सी बकरी दा, है बकरी का बच्चा सी। और जो दाई ने चुकया बाहर लै गई, सिपाही इन्होंने आख्या ठीक है सानू तेरे ते यकीन है, सानू वेखण की जरूरत नहीं हैगी, ठीक किया तू। ते वक्त गुजरता गया, दो चंद दिन गुजरे, नजूमी पिट दे पट्टां ते हथ मार दे फिरौन दे कोल आ गए। कहन लगे बादशाह सलामत तुसी 70,000 बच्चे मुरवाए, 90,000 हमल गिरवाए, वो बच्चा फिर पैदा हो गया। वो बच्चा फिर पैदा हो गया जिदे हथों तुहाडी बादशाहत नूं खतरा है। बड़ा हैरान होया इन्ना करन दे बावजूद सिपाहियों ने बुलाया, कमी कोई नहीं छड़ी, हर घर का बच्चा आपे मारे अपने हथ ना। एक बोला कहने वो फलां घर का बच्चा वो दाई ने मारे, आप दाई के भरोसे ते रह गए, हो सकता है वो बच्चा जिंदा हो। उधरों हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी मां अपने वालदा दे कोल सन, पाल रहे सन। इधरों सिपाही बगैर इजाजत उन्होंने आन के अंदर वड़ गया। जो अंदर वड़े ना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दी हमशीरा, उन्होंने नाम की सी हज़रत मरियम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दी वालिदा अम्मा मरियम ने आपकी हमशीरा सन। उन्होंने भाई नूं चुकया है तो लाड़ कर रही ने, तो सिपाही ने वेख्या उन्होंने ये तो काम खराब हो गया, होर सुझी कोई ना, इनू मैं कित्थे लगावां, किहड़ी जगह ते लगावां, ते कोल तंदूर बलदा पिया सी, तंदूर दे विच छड्ड दित्ता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कित्थे छड्डिया, तंदूर दे विच छड्ड दित्ता। तो सिपाही आए घर की मुकम्मल तलाशी लैके चले गए, बच्चा तो ना लभा। तो माँ ने जो पूछया ना, माँ का कलेजा फट गया। माँ ने पूछा मरियम वीर कित्थे ही, आख्या अम्मा वो तो मैं बल तंदूर में छड्ड दिता है। तो माँ ने जो तंदूर वाले वेख्या तंदूर के विचों अग दे शोले निकल रहा था, तो माँ का कलेजा फट गया। तुहानूं पता पुत्तरां वालियां नूं पता है ना कि औलादां की चीज़ ने जी, पुत्तरां वालियां नूं पता है कोई औलादां की चीज़ नहीं, या उन्होंने को पूछो जिन्होंने अल्लाह ने अजे तक औलाद दी नहीं, तड़पते नहीं। अज भी अज ताज़ा तकरीबन 11:30 का टाइम सी, एक बंदा मेरे को इतों आया कसूरों गया, हमशीरा वो काढ़े गाल बन के इधर शहर किसी च भी जी कि 7 साल हो गए शादी हुई। कहता मेरी भैन रो पिया, यकीन करो, कहता ससुराल के अंदर इज्जत नहीं मिल रही सिर्फ औलाद ना होने की वजह तो। कारी साहब सुनिया तुसी अल्लाह तौबा करते जे मेहरबानी करो, यानी कहने का मकसद लोग यकीन करो जगह जगह तो औलाद वास्ते जाते हैं, तो धियां नूं वाकई ससुराल अंदर उन्होंने इज्जत कोई नहीं जे अगर उन्होंने को औलाद ना हो तो उन्होंने धियां वास्ते खसूसी दुआ करा करो, या अल्लाह जे धियां किसी नूं दे देना तो उन्होंने धियां का दुख ना दे, धियां की तकलीफ बड़ी बुरी होंदी है। तो फिर पुत्तरां का मेवा तो एक वखरा है ना जी, धियां का मुकाम क्या बात है, तो पुत्तरां का मुकाम ही बड़ा है, क्योंकि अगर पुत्र की इज्जत ना होंदी, अल्लाह के प्यारे पैगंबर अल्लाह की बारगाह च ना दुआ कर दे रब्बे हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह मैनू नेक साले वारस अता फरमा। अज इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ करते रहे ना रब्बे हबली मिनस सालिहीन। और जो माँ ने वेख्या मेरा मूसा अग विच ते तड़प गई, पता सी ना इस वास्ते आज कहंदे ने बेशक पुत्र करदा नूर उजाला
बेशक पुत्र जिसने मानो पुत्र नहीं नजर आया, मां ने पूछा बेटी मूसा किथे आ, बेटी बोल के कहनी अम्मा तंदूर डाले। मां तड़प गई कि तो अखा दे सामने पुत्र नजर नहीं आता, ते मापे तड़प जाते किसी काम नू कल दे लेट हो जान, ते मापियां नू चैन नहीं आता। पुत्र क्यों लेट हो गया है, किते हादसे का शिकार ना हो जाए, किते मोटरसाइकिल तो गिर ना जाए, किते कोई मामला ना बन जाए, क्योंकि जो सामने आ जाता है फिर तसलियां मिल जादियां ने। मां दौड़ के तंदूर दे गई, जो दिल के अंदर क्या छेड़ा अज मूसा ते सड़ गया होएगा। वेखा मिसाई पुत्र दियां हड्डियां भी बचियां ने के नहीं। अम्मा तूने जानती नहीं जिन्हों अल्लाह ने फिरौन को बचा लिया है, अल्लाह इस अग नू भी हुक्म दे छड़िया है। मेरा ए रसूल है, मेरा ए पैगंबर है, आग जरा ठहर जा। या नारू कोनी पर दो वसला मन अला मूसा। अल्लाह ने मेरे बंदे छड़े आएगा, अल्लाह फरमान लगे जिन्हें मेरे इब्राहीम वास्ते तू आग गुलजार बनी है। अल्लाह अकबर मेरे प्यारे कलीमुल्लाह वास्ते भी जिस वेले मां ने तंदूर के अंदर नजर मारी, अल्लाह के प्यारे पैगंबर मूसा अलैहि सलाम अग दे अंगारियां दे नाल खेलदे रहे। अल्लाह अकबर अग दे अंगारियां दे नाल खेलदे रहे। मां ने चुकिया चुम्मिया सीने ना लाया। इन्हें दसो उस वेले मां किन्ना प्यार करती होएगी जी, मां किन्ना प्यार करती होएगी। ये तो साडियां मावां यकीन करो तड़प जांदियां, ये तो नबी दी मां है। फिर अग चो निकले ते सलामत निकले। अल्लाह अकबर नाले चुमदी ते चटदी है, नाले ज़हन दे अंदर सोचदी है हुण मैं की करां। ये तो फिर भी आ सकदे ने, ये सिपाही फिर आ सकदे ने, पुत्र नूं किवें बचावां किवें बचावां। फिर अल्लाह दा कुरान आया, अल्लाह ने फरमाया मैं तदबीर दित्ती, मैं मूसा अलैहि सलाम दी मां दे ज़हन अंदर गल डाल दित्ती। अल्लाह फरमाता वक़्ल फी अल्लाह फरमाता मैं कह दिता मूसा अलैहिस्सलाम दी अम्मा दे सिर दे अंदर एक गल डाल दी बीबी एक संदूक बना ले, बना के पुत्र नूं विच डाल दे ते ताला ला के दरियाए नील दे अंदर रोड़ दे। दरियाए नील दे अंदर रोड छड़। अल्लाह ने कुरान कहना मैं मशवरा दिता, मैं सलाह दी। ये बीबी परेशान हो गई, घबराई के पुत्र मिलेगा नहीं। अल्लाह ने फरमाया बीबी घबराना, तेरा कम रोड देना है, तेरे रब का कम दोबारा तेरी गोद विच ले आना है। बीबी रोना तेरा काम है, तेरे रब का काम है वापस तेरी गोद विच लेके आना। हुण उस बीबी ने संदूक दे अंदर हज़रत मूसा अलैहि सलाम डालिया, क्योंकि जरा अंदाजा लाओ कौन मां प्यो हजी अपने पुत्र नूं जुदा करदा है, पर अल्लाह का हुक्म है सी अल्लाह जान सी इज करना तेरा काम है, वापस तेरी गोद विच ले आना। बीबी तेरे रब दा कमरे जिस वेले बीबी ने रोड छड़िया जुदाइयां पै गईयां, नाले पुत्र नूं वेंदियां ने संदूक अखा तो ओझल होंदा जा रहा है, नाले पुत्र दा संदूक वेंदियां ने, नाले अखां विच आंसू जारी ने। क्यों ना होवन इस वास्ते मुफती कश्मीर मियां मोहम्मद बख्शार बेकारी रहमतुल्लाह अलैह आप बोल के कहंदे ने ओ जिन्नां दे ओ दिल भर जा नी विछड़
जिन्म पियाते पुत्र बिछड़ना ते कौन रोवे मुड़ थोड़ा जिन्म पियाते पुत्र बिछड़ना ते कौन रोवे मुड़ थोड़ा सब लोग मुहम्मद जिसका नाम वो छोड़ा। जो पुत्र गया मां वेखदी है, अज भी वेख्या कल भी वेख्या। पुत्र दरियाए नील दे अंदर, हुण अल्लाह दरियाए नील दी लहरां नूं हुक्म देंदा है, लहरो इस संदूक नूं उस रुख ले जाना है जिथों नार निकलदी है फिरौन दे महल दे विचों दी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ नार ਜਿਹੜੀ निकलती है फिरौन दे महल दे विचों दी जाती है, उस रस्ते थानी हुण ਉਹ संदूक उस नार विच आ गया। फिरौन दा महल है। फिरौन सुबह उठिया नाल बीबी आसिया, मियाँ बीवी दोवें नार के किनारे ते बाग की सैर कर रहे हैं। फिरौन की नज़र पई है संदूक पानी विच, ये की माजरा है। सिपाहियों ने हुक्म दिता कि संदूक नूं पकड़ो। संदूक पकड़िया गया, इनू खोलो। जो खोलिया ना तो अल्लाह के प्यारे पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मूँह दे विच अंगूठा पाया होया है, चूसदे ने पे। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो वेखिया ना फिरौन ने तो कहता इन्ना सोहना बच्चा, इन्ना सोहना बच्चा, तो चुक के सीने नाल ला लिया। तो वो सारी गल भुल गई कि एक बच्चे ने आना है जिन्हें मेरी सल्तनत के टुकड़े टुकड़े करने। ये गल ज़हन च अल्लाह ने कर छड़ी, उन्होंने सीने नाल ला लिया। तो बीबी आसिया ने वेखिया, जो वेखिया ना तो आख्या इन्ना सोहना बच्चा तो इन्हीं परवरिश करो। अल्लाह ने फिरौन आपां नूं पुत्र नहीं दिता तो आप इन्हूं पुत्र बना के पाल लीए। आख्या अच्छा जे तेरी मनशा है तो पाल। वक्त चलता गया, घर ले आए। हाँ जी हुण दाई का कोई एहतमाम करो। एक आई, दो आईयां, 10 आईयां, 20 आईयां, कई दाइयां आईयां। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम किसी वेले भी मुँह नहीं करते। जेड़ी कोई दाई आनी फड़दी होंदी तो मुँह फेर लेंदे। अल्लाह के पैगंबर लोग कहते हैं कि नबी का माना ही खबरदार होना जी। नबी का माना की है? जेड़ा बेखबर होवे वो नबी नहीं हो सकता। लोग तो इमामुल अंबिया के बारे कुत्ते भौंकते हैं अज तक, तो ये तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दस रहे हैं लोगों नबी का माना ही खबरदार होना है। नबी दसदा पिया ये मेरी माँ नहीं, छोटा बच्चा है मेरी माँ नहीं, ये मेरी माँ। वो किसी को जाते ही नहीं। 100 दाई आई, कई दाइयां आईयां, वो किसी को जाते नहीं। हुण दाइयां तड़पदियां ने, कोई कहती काश मेरे वाले तवज्जो कर लैन। पता सी ना वक़्त का शहनशाह है, वक़्त का सखी है, बादशाह है। जेड़ी भी दाई इधर डिप्टी लग गई वो वास्ते सोने हीरे जवाहरात के दरवाजे खुल जाने। ठीक है, सारियां इस वास्ते तड़पदियां सन। दिन गुजरते गए, कोई दाई भी पसंद नहीं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने किसी दाई के कोलों पानी का घुट, दुध का घुट पीता ही नहीं, जुबान खामोश तो मुस्कराते ने। तो आपकी भैन नूं पता लगा मरियम नूं कि मेरा वीर फिरौन दे महल च चला गया। तो वो आईयां बीबी आसिया को आके कहते बीबी एक दाई बड़ी चंगी है, अगर इजाजत दे तो मैं उन्हों ले आवा। बीबी आसिया कहती किथे रही है? आखे बड़ी इसराइल कबीले की दाई है, आएगी बड़ी औखी मिन्नतां करके ले आवांगी, बड़िया मोहताजियां करनियां पैणगियां। पर मैनू पता है दुध विच बड़ी बरकत है, मैनू पता है ओदे सीने दे विच अल्लाह ने जिहड़ा नूर रखिया है वो बड़ी बरकत वाला है। ये बच्चा नूं वेंदा जाएगा, ओदे नाल चिमट जाएगा, वो गाय दूध पिएगा। बीबी आसिया कहने लगी जे तू इन्ना तकवा का रखनी है, जे तू इन्ना अल्लाह ते तवक्कल रखनी है, फिर देर क्यों लानी है? जा जल्दी जा ओ सताई नूं ले गया। हुण धी गई मां दे कोल जाके कहदी अम्मा तू इत्थे
तेरा पुत्र उड़ीकदा अम्मा तू इत्थे बैठी है तेरा पुत्र तेरिया उड़ीका दे अंदर अल्लाह अकबर बीबी आयज मरियम को कहने लगी बेटी तू किथे पुत्र देख आई है आख्या अम्मा जिस दिन तू दरियाए नील के अंदर मेरे वीर नु रोड़िया मैं एक दिन उस अगे गई मैं देखिया ये संदूक सी जेड़ा नाल जेड़ा संदूक फिरौन दे बादशाह दे महल दी तरफ नार जा रही थी ये उधर दाखिल हो गया मैं समझ गई कि ये फिरौन दे महल विच चला गया है तेरा बेटा फिरौन दे महल दे अंदर बीबी आसिया दे कोल मां दी अखां विच आंसू आ गए कहने लगी बेटी मरियम मैं तो फिरौन को बचाना चाहती सा ये फिरौन को ही चला गया है आखे अम्मा तू मां बन के नहीं जाना तू ताई बन के जाना तू ताई बन के जाना है मां बन के नहीं जाना कई ताइयां चलिया गईया तेरे पुत्र ने किसी दे दुध नूं मुंह नहीं लाया किसी बल्ले भी वेखिया नहीं अम्मा जल्दी कर चली जा किते देर ना हो जाए अल्लाह अकबर हज़रत सलाम दी मां गई जिस वेले आया पुत्र ने वेखिया अल्लाह दे नबी ने वेखिया मेरी मां गई और अल्लाह दे नबी ने अपना चेहरा मां दी तरफ कर लिया लोगों दस छड़िया वो नबी तो जान दे मां कौन ने ते ताइयां कौन ने मूसा अलैहिस्सलाम की मां कोल आई थे आपने दूरों ही हाथ खिलार दी मूसा अलैहिस्सलाम ने हाथ चुक ले बीबी आसिया कहने लगी फिरौन दी बीवी कहने लगी हैं किड्डा बच्चा माशाअल्लाह अकलमंद है हुशार है किसी दाई वाले भी नहीं इन्हें हथ किया तो जिन्नी तारीफ इस दाई की सुनी सी उस तो भी दाई वध माशाअल्लाह अजमत वाली निकली है कि बच्चा वेहदा नाल ही वह फरेबता हो गया पर इनू की पता सी मां पुत्र ने हैं जुदाइयां खत्म होने लगियां ने मां ने पालिया मां ने दुध पिलाया दुध की उम्र है तो एक दिन फिरौन ने ना अपनी झोली च हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बिठाया तो लाड़ कर रहे हैं बच्चा भी प्यारा है हुसन वाला है नबी जो है हुसन वाला है तो नाले उनके चेहरे में वेंदे रहे तो मूसा अलैहिस्सलाम ने ना दाढ़ी तो फड़िया फिरौन दी दाढ़ी तो फड़िया एक हाथ न फड़िया तो एक हाथ न जोर ना तमाचा मार फिरौन तमाचा मार बजा ना तो हैरान होया उन्हें चुक के बच्चे में पर सटिया तो चुक के ना लै गया आसिया को कहने लगे बीबी आसिया सुन लै ये वही बच्चा मैनू लगता जिन्हें मेरी सल्तनत के टुकड़े करने तो बीबी आसिया तड़प गई कहने लगी वेंदा नहीं वे कितना सोहना है आख्या मैं तेनू कहना वो बच्चा है आप मैंने तू वेंदा नहीं वे नखरे कितने सोहने ने हैं तू कहना वह तो ये वो बच्चा है आख्या नहीं बच्चे तो बच्चे होंगे ने बच्चों की पता सोना की है तो अग की ना ये गल है हाँ हाँ ये गल उन्हें बच्चे तो अग में भी हथ मार देंगे उन्हें आख्या चाह तेरी गल तो मैं पहरा देना फिर और कहता उन्हें आख्या जे तो एक थाल लिया जाएगा हीरे जवाहरात का एक थाल दे विच अग रखी जाएगी तो जे इन्हें अग में हथ मारिया तो फिर मैं समझागा बच्चे ना इलम होंगे ने बेशऊर होंगे ने तो इन्हों इलम नहीं होंदा पता नहीं लगता इन्हों कि ये बेशऊरी के अंदर हरकत कर जाते हैं तो जे इन्हें फड़िया सोना चांदी हीरे तो मैं उस वक्त ही सर तन तो जुदा कर देंगा अल्लाह अकबर आपने फरमाया अच्छा चलो इंज कर लेने हूँ एक थाल दे विच हीरे जवाहरात आ गए एक दे विच अग आ गई इधर बीबी आशे हो कहती या अल्लाह जे दिता ही हूँ खोवी तो ना या अल्लाह हूँ दिता जो है तो हूँ इन्ना सोहना दिता ही तो चलो मेरे शिकम अंदरों नहीं सीगा अल्लाह जे तू भेज छड़िया तो हूँ खोवी तो ना तो जो थाल आ गया ना अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने हथ चुकया तो पहले सोने वाले टुरे तो बीबी आसिया की चीख निकली सोने वाले हाथ में तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया जबरील मेरे पैगंबर को कह दो कि ना मूसा अज इंज नहीं करना जे तेरा रब तेन तंदूर चो बचा सकता है ना इस आगे तो भी बचाएगा इन्होंने की पता है तू शऊर वाला के बेशऊर है मैनू तो पता है ना मैं अपना पैगंबर जिन्हों भेजा शऊर दे के भेजा मैनू तो पता तू शऊर वाला है तू शऊर वाला है पर अज इंज नहीं करना अज बेशऊरी विखानी है अज हीरे जवाहरात नहीं पकड़ने
अज जरा अग नूं पकड़ना है तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम छोटे जे सन ते अग दा अंगारा पकड़िया हुण हत्थ भी चलदा पिया हत्थ दे विच ते उवें पकड़ के ते मूँह च पा लिया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जुबान जी झुलस गई आपकी लुकनत के अंदर थरथराहट आ गई और फिर जिंदगी सारी आप जो भी बोलते सन थरथराहट के बोलते सन अल्लाह ताला ने एक अल्लाह तबारक व तआला ने थरथराहट के अंदर भी अल्लाह दे प्यारे पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जुबान अंदर अल्लाह ने हुसन रखा होया सी वो बोलते सन तो लोग इंज समझते सन जिवें मोती गिरते रहे लोग सरो जिन्हें नहीं सी तवज्जो करनी वो भी तवज्जो करता सी इहदे अंदर भी अल्लाह ने कोई राज रखा सी तो फिरौन कहने लगा बीबी आसिया तू सही कहती सा तू ठीक आँदी सै कि बच्चे जड़े ने बेशौरे होंगे पता नहीं लगता इन्हें ला इलमी के अंदर मैंने तमाचा मारिया है तो मैं समझदा सा ये वही बच्चा है कि जिन्हें मेरी सल्तनत नूं तबाह करना है मैं वो समझा सी 3 साल लगातार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दी वालिदा माजिदा आपने पालिया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम देखो पुत्र हुण 3 साल तो बाद जुदाई हुई रुखसत किया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दी मां नूं खच्चर हीरे जवाहरात दे नाल लदे हुए और भी साजो समान दे नाल लद के उन्होंने सोना लद के भेजा कि 3 साल इस बीबी ने फिरौन दे घर पलन वाले बच्चे नूं पालिया है ये नहीं पता उन्हें तो अपने बेटे नूं पालिया है तो हीरे जवाहरात नाल भी अल्लाह ने नवाज दिता तो ये तड़प हुंदी एक औलाद दी हज़रत अब्दुल मुतलब सन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दादा जान तो अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिता कि प्यारे अब्दुल मुतलब आबे जमजम का कुआं खोलो आप आबे जमजम के कुएं ते गए तो कुएं ते पत्थर बड़े सन ते कल्ले सन ते मुखालफीन मुखालफत भी करते सन उत्थे खड़े होकर कहने लगे या अल्लाह मैं ते कल्ला अल्लाह जे तू मैनू इत्थे 8 पुत्र दे ना 8 पुत्र दे ते 8 ही जवान होवन ते फिर मैं एक पुत्र तेरे रस्से दे अंदर ज़िबा कर दिया अल्लाह ताला ने फरमाया अच्छा अल्लाह ताला ने दुआ कबूल कर लिया अल्लाह ने 8 पुत्र दिते 8 ही जवान होए सब तो छोटा पुत्र सी हज़रत अब्दुल्ला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वालिद गिरामी ठीक है जवान हो गए तो रात ख्वाब आया ना तो अल्लाह ताला ने फरमाया अब्दुल मुतलब कुर्बानी करो आपने सुबह उठे थे बकरे शकरे कुर्बानी कर छड़ी दूसरी रात आई अब्दुल मुतलब इस तो वड्डी कुर्बानी करो गाय कुर्बान कर छड़ी तीसरी रात हुई इस तो भी वड्डी ऊँट ज़िबा कर छड़े जो ऊँट ज़िबा हो गया तो चौथी रात आई ने तो अल्लाह ने फरमाया कि इस तो भी वड्डी तो ख्वाब के अंदर कहते ने या अल्लाह ऊँट तो वड्डा तो जानवर ही कोई नहीं जी ऊँट तो वड्डा तो जानवर ही कोई नहीं साढ़े अरब के अंदर किहो जिहा जानवर होवे जिहड़ा ऊँट तो वड्डा होवे अल्लाह ने फरमाया प्यारे अब्दुल मुतलब वो वक्त याद करो जो आबे जमजम दे कुएं ते खड़े हो गए तुसीं कोई मन्नत मनी सी हज़रत अब्दुल मुतलब चौंक गए को मैं तो पुत्र नूं ज़िबा करन दी मन्नत मनी सी पुत्र नूं ज़िबा करन दी मन्नत मनी सी ते सारी रात हज़रत अब्दुल मुतलब नूं बाद नींद नहीं आई जिन्हें भी चैन और कितने मापे ज़िबा करते हैं कौन ज़िबा करता है मगर अब्दुल मुतलब ने 8 पुत्रों को बुला के फिर फरमाया हाँ बई मैं मन्नत मनी सी पर पुत्र भी अगो अजमत वाले सी कह लगे आपा जी तुसी सानू सारे सबर करने वाला पाओगे जिदे ते हथ रख दे जी असी सारे ही तैयार हाँ असी सारे ही तैयार हाँ अजकल दियां औलादा अब्बा तू खूह च छाल मारनी होती असी तेरा साथ नहीं होते ना जी मारा साढ़े हूँ तू बड़ी लैती है साढ़े असी ये जोगे ही हाँ जी तू खा खसमा तू असी नहीं तेन संभालना हाय 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 काश असी कुरान पढ़ के सीने ना लाया होंदा काश नबी मां पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान नूं समझा होंदा मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगो जिन्हें अल्लाह नूं राजी करना है अम्मी ते अब्बे नूं राजी कर लवे काश असी समझे होंदे ते जे एक हज़रत अब्दुल मुतलब सन उन्होंने नींद नहीं आई तो ये कौन है अल्लाह के प्यारे पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम फिर लड़ी के इस विचों ने हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम दी जिस लड़ी दे विच हुसन भी है लावी दी नस्ल के अंदरों ने और लावी भरा ने हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम दे ते यूसुफ कौन ने तो जिन्होंने भुखे वेख लैन तो भुख खत्म हो जाती प्यासा वेख लवे तो प्यास मुक जाती कहा तो साली आ गई ना शहर मिस्र के अंदर क्योंकि मिस्र का ही सारा इलाका सी मिस्र के अंदर ही ये मामलात होए सन
तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ही मिस्र के अंदर पैदा है, फिरौन भी मिस्र के अंदर सी। ये वही मिस्र है जिसे यूसुफ अलैहिस्सलाम कहत साली आई तो गल्ला लेके बड़ा जमा किया है कि आने वाले इन्ने सालों के अंदर कहत साली का मुकाबला किया जा सके। गल्ला फिर खत्म हो गया। अल्लाह के पैगंबर अल्लाह की बारगाह च रजू किया, मौला हुण की करा या अल्लाह, हुण तो लोग भुख ते प्यास नाल निडाल होना शुरू हो गए ने, गल्ला भी खत्म हो गया। अल्लाह ताला ने फरमाया प्यारे मूसा प्यारे यूसुफ तेरा जिहड़ा हुसन बनाया है ना, मैं बनाया ही इस वास्ते सी कि एक वक्त आएगा तेरे हुसन के नाल लोग वेख के रज जाएंगे, हैं तेरे हुसन वेख के लोग रजणगे। या अल्लाह की करा। अल्लाह ने फरमाया हुण अपनी तख्त अपनी कुर्सी चुरस्ते के अंदर चुराहे के अंदर डालो और अपने चेहरे के अगों नकाब चुक दियो। और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने की करना, सुबह होनी चुरस्ते के अंदर बैठ जाना, तो जिन्होंने मजदूरों ने सवेरे मजदूरी करनी सारिया ने यूसुफ अलैहिस्सलाम का चेहरा वेखना, तो भुख भी मिट जानी तो प्यास भी खत्म हो जानी। तो वापसी फिर काम करके आना, तो भुख ने फिर सताना, तो वापसी फिर जियारत करनी, जियारत करके घर नूं जाना, भुख भी मिट जानी तो प्यास भी। इस वास्ते कहते महीने जी यूसुफ की नानी और तीन महीने जी देख यूसुफ की जिन्ना मेरा वो दिल भर दीखा वो रचे तू ही जहां मूसा अलैहिस्सलाम 3 साल की उम्र के अंदर मां की जुदाई मां अपने वतनानू अल्लाह के प्यारे पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के बाजार के अंदर फिरौन के महल के अंदर वक्त गुजरता जा रहा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम परवान चढ़ते जा रहे हैं। आपकी उम्र मुबारक जिस वेले 12 साल गुजरी, आप जिस वेले 12 साल दे हो गए और एक बनी इसराइल और एक कुबी और एक कुबती कबीले के अंदर लड़ाई झगड़ा हो गया। दोवें बंदे आपस के अंदर लड़ रहे थे, दोवें ही लड़ते रहते। बड़ी इसराइल के बंदे ने आवाज दी, क्या मूसा मेरी आंखें मदद करो। मूसा ने सलाम कहे आ जाके कलिमा बेटी गल अजे बंदा मेनू तंग कर दे, मेरी मदद करो। आपने फरमाया मैं तेरी मदद जरूर करांगा। ये मैं तेरी मदद करा तो फिर तू मेरे नाल वादा करेगा कि मेरा काम हो जाएगा, तो मैं अल्लाह की वहदनीयत बयान करांगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने इनकार कर दिता तो बोली शुरू आख्या जे तेरा कम हो जाए तू मेरे नाल वादा कर ते मन्नत मन तू अल्लाह दी वहदनीयत बयान करेगा। मैं वादा कर रहा उस बंदे नूं मूसा अलैहिस्सलाम समझाने लग पे पर समझे नहीं, समझाने लग पे पर समझे नहीं। अल्लाह दे प्यारे पैगंबर नूं गुस्सा आया, आपने मुक्का मारिया। मुक्का लगन दी देर च बंदा थां ते मर गया। जिस वेले मर गया जिस दे अंदर फिरौन दे दरबार च गल चली गई। मूसा सलाम ने कुबती कबीले का आदमी मार छड़िया है। और फिरौन कहते हो नहीं सकता कि मूसा मार दे, मैं यकीन नहीं करता। चंद दिनों तो बाद फिर एक दूसरे बेलियां दी फिर इन दोनों कबीले के अंदर लड़ाई शुरू हो गई। फिर दो बंदे लड़ रहे हैं, मूसा सलाम छुड़ा रहे हैं। एक ने आवाज दी मूसा तुझी का चाहते हो पिछले दिनों के अंदर भी खुदा कबीले के बंदे नूं मार छड़िया, हुण तुसीं सानू मारना चाहते हो, बदला लेना चाहते हो। लोगों ने गल सुन लई, गल फिरौन के घर पहुंच गई। अजे गल यही नहीं, फिर लोग आए कह लगे फिरौन असीं मूसा नूं वेखे आए। वो
कहता है लोगों मैं अल्लाह का नबी हूं, मैं अल्लाह का बरगज़ीदा हूं, अल्लाह की वहदानियत बयान करो। फिरौन दे धोखे कोलों बचाओ, फिरौन दी चालां कोलों बचाओ। जिदों कमाइयां मिल गईयां ते फिरौन ने प्रोग्राम बनाया तो मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया जाए। अल्लाह के पैगंबर को कत्ल करने का इरादा बनाया, अल्लाह के प्यारे पैगंबर को मारने का इरादा बनाया, मगर कुबती कबीले के लोग दूसरा दिन इकट्ठे हो गए, आ गए, कहने लगे फिरौन साडे बंदे मूसा अलैहिस्सलाम ने ए मूसा ने मारिया है, मूसा सानू दे छड्डो, असीं इहदा कसास कतल लवांगे, असीं इहदा बदला लवांगे। हुण लड़ाई झगड़ा शुरू हुए। ओ मूसा अलैहिस्सलाम दा एक साथी जेड़ा मूसा अलैहिस्सलाम के दीन ते आ चुके आए, ओनू पता लगेगा, ओ जाके अल्लाह दे नबी दी बारगाह च कहंदा है, अल्लाह दे रसूल दी बारगाह दे अंदर जाके अर्ज करदा नबी अल्लाह, ऐ अल्लाह दे प्यारे पैगंबर या मूसा तुसी इंज करो, लोग तुहाडे दुश्मन हो चुके ने, तुहानू मारना चाहते ने, तुसी इलाका छड़ के किसी और इलाके के अंदर चले जाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो गल सुनी, आपने हिजरत करना प्रोग्राम बनाया। मूसा अलैहिस्सलाम इधर हिजरत करना प्रोग्राम बना रहे, फिर उन सिपाहियों की ड्यूटी ला दी कि मूसा को लब के लेके आओ, मूसा को लब के लेके आओ, अब मूसा को कत्ल कर दिया जाएगा। अल्लाह ने फरमाया प्यारे मूसा आज कत्ल नहीं, तुसी हिजरत करोगे, अल्लाह तुहानू और इज्जतदार करेगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र तो हिजरत करके मदीन की तरफ गए और मदीन के इलाके के अंदर अल्लाह के प्यारे पैगंबर हजरत शुआइब अलैहिस्सलाम सन। आप जो उत्थे गए ना तो मदीन के इलाके के अंदर गए तो लोगों को वेख्या एक जगह ते हजूम जमा होया, जाके कोल खड़े हो गए, वेखते की ने एक वारी वारी लैन से लोग लगे ने ते कुएं चो पानी भर रहे ने, अपने जानवरों को पानी पिला रहे ने, अपनियां भेडां बकरियां को पिला रहे ने, एक पिलांदा दूजे दी वारी, दूजा पिलांदा तीजे दी वारी। जो आपने इंज करके मुड़ के वेख्या ने तो दो जवान बच्चियां खड़ियां ने, वो इंतज़ार के अंदर ने, वो लागे नहीं आ रही। तो अल्लाह के प्यारे पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम उन्होंने कोल चले गए, कहने लगे बेटी भैन तो ये तुसी क्यों खड़ियां हो? मैं क्या जी असी इंतज़ार कर रहे हैं किस चीज़ का? मैं कि ये सारे लोग पानी पिला के जाएंगे, जिहड़ा हौज च पानी बचेगा साढ़े जानवर वो पानी पीनगे, क्योंकि असी कुएं चो बोका खिंच नहीं सकदियां, असी कुएं चो पानी खिंच नहीं सकदियां। अल्लाह के नबी सन, नबूवत की नज़र नाल वेख्या, जिथे वो बच्चियां खड़ियां सी उहदे करीब एक कुआं सी, मगर वो बंद सी, पत्थर सी बड़ा उहदे उत्ते वजनी, अगर उस पत्थर को 30-40 बंदे हिलान तो हिले। तो अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने जो अख बंद करके खोल के हथ पाया, उस पत्थर को हटा के मैंने मारिया, हटा के तो पानी कढ़िया, कढ़ के उन्होंने बेटियों क्या कि बेटी तुसी इथों पानी पिलाओ, इथों भैन तुसी पानी पिलाओ। अल्लाह के प्यारे पैगंबर का ये जरा अंदाज वेख के बीबियां गई तो आपके अब्बा जी ने जाके कहनी, अब्बा जी अज असी अजीब माजरा वेख्या। उन्हें बेटी की माजरा वेख्या? उन्हें कहा जी एक कोई अजनबी बंदा है, अपने इलाके का नहीं, कोई दूरों मुसाफिर लगता है, कोई किसी का मेहमान बनना चाहता है, तो असी वेख्या है कि 30-40 बंदियां की ताकत वो कला रखता है। उन्हें साड़ियाँ बकरियां को पानी पिलाया, साड़ियाँ बकरियां को पानी पिलाया, और एक बोली अब्बा जी वो जुरतमंद भी है तो ईमानदार भी, जुरतमंद भी है तो ईमानदार भी है। उन्हें कहा ये तुहानू किवें पता कि जुरतमंद तो ईमानदार है? उन्हें कहा अब्बा जी असीं वेख्या जिथे 30 बंदियां का काम नहीं जड़ा उस पत्थर को हिलाना, तो उन्होंने कलियां ने चुक के साइड से कर दिता। उन्होंने की पता सी नबूवत के अंदर ताकत कितनी होंदी जी, उन्होंने की पता नबूवत के अंदर ताकत कितनी होंदी, नबूवत के अंदर ताकत कितनी होंदी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आया ना एक पहलवान, कहने लगा अल्लाह के नबी तुहानू नबी तद मनांगा पहले मेरे नाल कुश्ती करो। उन्होंने तो वेख नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामन के लिहाज नाल वेख्या ना,
तो ये तो नहीं सी ना पता तो नबूवत के अंदर ताकत कितनी। सरकार ने फरमाया भी अल्लाह नबी खामोश होना कहा जी मैं मन्ना गई तां जे मेरे नाल कुश्ती करो। सियाबा वेख रहा ने अल्लाह के नबी आखे चलो जी इंज गल है तो चलो कुश्ती शुरू। सरकार ने कुश्ती शुरू कर दी। अल्लाह के नबी ने हाथ लाया तो जमीन ते सरकार ने हाथ लाया फिर वो कहने लगे नहीं जी मैं हूँ मुकालते फिर दोबारा कुछ 3 बार कुश्ती 3 बार ही जमीन पर अल्लाह के नबी पटका के जमीन ते सटिया तो हथ बन के पैरों में बह गया। कहने लगा यार नबी अल्लाह मैं नबूवत का मुकाबला नहीं कर सकता तुसी अल्लाह के वाकई सच्चे नबी हो हैं तुसी अल्लाह के नबी हो। अल्लाह अकबर। तो मूसा अलैहिस्सलाम दूजी कहने लगी यार अब्बा जी हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी दूसरी कहने लगी अब्बा जी मैं वेख्या जो उन्हें सानू कुएं तो पानी कढ़ के दिता ना तो उन्हें रस्ता पूछा सानू तो मैं ही अगे अगे सा कि हवा बड़ी तेज़ चलती सी तो मेरे जिस्म तो कपड़ा उड़ता सी तो उन्हें मैंने आवाज़ दे के खिलारिया बेटी भैन तुसी पिछे हो जाओ मैं अगे अगे चलांगा रस्ता तुसी मैनू दसी जाना पिछों कोई वट्टा मारना ताकि मेरा मुँह अगे होएगा ताकि तुहाडे किसी जिस्म के हिस्से ते मेरी नज़र ना पै। इस वास्ते ईमानदार भी है। अल्लाह अकबर। नबियां की गवाही दुनिया के लोग दे रहे हैं नबियां दी औलादा भी दे रही ने और फिर अल्लाह के कुरान ने नबियां की गवाही दी थी। लोगो मेरे जिन्ने भी नबी आए ने वो मासूम ने। अल्लाह तबारक व तआला बारगाह दुआ है वक्त इजाजत नहीं देता 2 मिनट उद्दे हो गए ने अगे वाक़या शुरू इंशाअल्लाह इस अगे गुफ्तगू करांगे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले नाल। अल्लाह रब्बुल आलमीन